टू दीपू क्लासेस। आइए आज हम जैन धर्म के बारे में जानेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा एग्ज़ामों में पूछ लिया जाता है, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो। इससे पहले मैंने बौद्ध धर्म पर एक वीडियो डाला था, उस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट तथ्य उसमें डिस्कस किया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं और जैन धर्म के बारे में जानते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ, जो कि अश्वसेन के पुत्र थे। पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षा, पार्श्वनाथ द्वारा जो शिक्षा दी गई थी, फर्स्ट है हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, चोरी न करना, संपत्ति न रखना। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। इनका नाम है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व कुंड ग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, जो कि ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। महावीर स्वामी की माता त्रिशला, जो कि लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर का पुत्री का नाम अनोजा प्रियदर्शनी था। चलिए आगे देखते हैं। महावीर का बचपन का नाम वर्धमान था और महावीर घर का त्याग 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की अनुमति लेकर घर का त्याग करते हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद जृंभिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था। महावीर द्वारा दी गई उपदेश की भाषा प्राकृत, जिसको कि अर्धमागधी भी कहा जाता है। महावीर के अनुयायियों को मूलतः निग्रंथ कहा जाता था। महावीर के प्रथम अनुयायी उनके दामाद जमील थे, जो कि उनके पुत्री प्रियदर्शनी के पति थे। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, जो कि नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। आइए अब आगे जानते हैं प्रमुख जैन तीर्थकर और उनके प्रतीक चिन्ह। जो प्रमुख नामी जो जैन तीर्थकर हुए हैं, उनका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, उसके बारे में जानते हैं। ऋषभदेव, जो कि प्रथम तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है सांड। अजीतनाथ, जो कि द्वितीय तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी। संभव, जो कि तृतीय तीर्थकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा। आगे बढ़ते हैं और कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंट। अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख था, जो कि 22वें तीर्थकर थे। पार्श्वनाथ, जो कि 23वें तीर्थकर है, इनका प्रतीक चिन्ह है सर्प। 24वें, जिनको महावीर, जो कि जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक हैं, उनका प्रतीक चिन्ह है सिंह। लगभग 360 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए तथा कुछ अनुयायी स्थूलभद्र के साथ मगध में ही रुक गए। जिसके बाद जैन मत श्वेतांबर एवं दिगंबर नामक दो संप्रदाय में बट गया। 360 ईसा पूर्व में मगध में भीषण अकाल पड़ा, उसके बाद भद्रबाहु अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे, जिसके कारण जो है वो बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, श्वेतांबर और दिगंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, जो कि श्वेत वस्त्र धारण करते थे, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, जो कि नग्न रहते थे। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जैन संगीतियाँ। तो कुल मिलाकर 2 जैन संगीतियाँ हुई हैं। प्रथम 300 ईसा पूर्व में स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। द्वितीय 6ठी शताब्दी में और इसके अध्यक्ष थे क्षमाश्रवण। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म के 3 रत्न हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। जैन धर्म में आत्मा की मान्यता दी गई है। महावीर पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे। जैन धर्म मानने वाले राजा उदयन, वंद राजा चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग नरेश खारवेल और राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष प्रमुख थे। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण चंदेल शासकों द्वारा किया गया। मौर्य उत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। जैन तीर्थकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में है। 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी में हो गई। मल राजा सृष्टिपाल की राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। तो यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक